हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 7। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा कि स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो किसका उपयोग करके या इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, स्पेसिंग का उपयोग जो होता है वो किस रूप में होता है। तो स्पेसिंग का उपयोग जो होता है हमारा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। मतलब पाठ के बीच की खाली जगह को संशोधित करने के लिए स्पेसिंग का इस्तेमाल होता है। फिर कहता है सीपीयू किसे कहते हैं। तो भैया सीपीयू हम किसे कहते हैं? तो सीपीयू हम कहते हैं कंप्यूटर की ब्रेन। सीपीयू किसे कहते हैं? कंप्यूटर की ब्रेन को। और ये तीसरा नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करके समीकरण को स्लाइड शो में इंसर्ट किया जा सकता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इक्वेशन। अगला प्रश्न है, कहता है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है। एफटीपी का पूरा नाम बताना है आपको। तो इसका जो फुल फॉर्म है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखेंगे विभाजित, डिवाइड जिसको हम कह लेते हैं, करने के लिए प्रतीक यानी कि सिंबल क्या होगा। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्लैश टैग का जो है ना यही भाग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 5वां के बाद आ जाएगा आपका 6ठा नंबर प्रश्न। क्या कहता है? कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम बताना है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्लाइड्स में विभाजित होते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेज ब्रेक प्रीव्यू। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है क्या कि आप खाली स्थान को चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं। किसे चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं? तो आप डेटा को चुन करके शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं। 9 नंबर के बाद 10 नंबर कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी छवि को दस्तावेज में डालना चाहते हैं, तब किसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इंसर्ट पिक्चर। क्या हो जाएगा? इंसर्ट पिक्चर। आगे बढ़िए, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी कौन सी बनी है। तो भारत में पहली 5G नेटवर्क शुरू करने वाली जो कंपनी है वो है एयरटेल। आगे बढ़िएगा, 12 नंबर प्रश्न देखिए, प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है। तो छवियों को प्रिंट करना, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट के किस टैब में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इंसर्ट। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं। तो ईमेल पते के 2 भाग हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर कहता क्या है? 15 नंबर प्रश्न की सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है ESC कुंजी का, ESC बटन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है। तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+N। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, थर्मल प्रिंटर किस प्रकार से काम करता है। तो थर्मल प्रिंटर जो है ना, थर्मल पेपर का प्रयोग करके काम करता है। किस प्रकार काम करता है? तो थर्मल पेपर का इस्तेमाल करके ये काम करता है। आगे बढ़िएगा, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को आप क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पैच। ठीक है,
19 नंबर, MS पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन कितने भागों में बटा होता है? तो MS पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन बटा होता है 4 भागों में। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? तो माइक्रोसॉफ्ट, एक मिनट 19 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, MS पावर पॉइंट का जो होम टैब है वो कितने भागों में बटा होता है? एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ हम लोगों ने तो गड़बड़ पढ़ा है। हाँ, MS पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन कितने भागों में बटा होता है? तो हमने अभी बोला था 4 नहीं, ये 4 नहीं होते हैं, ये होते हैं 6, ठीक है ना, 6 भागों में बटे होते हैं। फिर आ जाइए, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा प्रोग्राम है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट, ठीक है। 21 नंबर, मेल मर्ज क्या है? तो मेल मर्ज एक प्रकार का डेटाबेस से डेटा को मिलाना है। आगे बढ़िए। 22 नंबर कहता क्या है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड होते हैं या प्रिंट हेड होते हैं। 23 नंबर प्रश्न, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+Home का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी पर 3D दृश्य प्रदान करती है? तो 3D दृश्य कौन प्रदान करती है? आपका 24 नंबर प्रश्न है। ये गूगल अर्थ जो है 3D सेवा प्रदान करती है। और ये अगर आप ना हो तो आप गूगल पर कभी खोल करके देख सकते हैं। गूगल अर्थ नाम से आपको एक मैप ही है, वो एक प्रकार का मैप ही है, ठीक है। तो आगे बढ़िए। 25 नंबर क्या कहता है कि MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होता है। आगे बढ़िए। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने और सेव करने के साथ साथ बंद करने से संबंधित कमांड खाली स्थान में होती है। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? तो B नंबर ऑप्शन न्यू में, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न का C नंबर, सॉरी, ऑफिस बटन, ठीक है ना, यानी B नंबर ऑप्शन। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा क्या है? कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा C नंबर ऑप्शन बाइनरी। आगे बढ़ेंगे। स्लाइड शो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन व्यू। 29 नंबर प्रश्न पर चलिए। कहता है एक्सेल के एड्रेस में, एक्सेल के सेल एड्रेस में होता है, क्या होता है? तो 29 नंबर प्रश्न का B नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी पहले कॉलम और रो का नाम। आगे बढ़ेंगे। कहता है वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे खिसकाना वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम होता है। कंप्यूटर भाषा क्या होती है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर भाषा होती है। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, ESC बटन को दबा करके। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा D नंबर ऑप्शन, प्राइवेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे बढ़िए। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा, तो वो कौन सा शॉर्टकट की हो जाएगा? तो Ctrl+B। आगे बढ़िए। 35 नंबर प्रश्न, डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑटो करेक्ट, D नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट क्या होते हैं? तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन,
USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, है ना। जैसे आप सुने होंगे पोर्ट मतलब केबल, USB केबल, HDMI केबल, VGA केबल, ऐसा सुने हैं ना। तो पोर्ट ही तो आपसे पूछ रहा है, आप तो कुछ पूछ नहीं रहा था। 37 नंबर प्रश्न चलेंगे। कहता है क्या कि यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्लाइड शॉर्टर व्यू। 38 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, होम पेज। 39 नंबर प्रश्न देखिए, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन यानी 11P। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है क्या कि पेज मार्जिन, पेज मार्जिन क्या होता है। तो पेज मार्जिन आपका क्या होता है, यह है 40 नंबर प्रश्न। पेज मार्जिन होता है कि पेज के ऊपरी और निचले किनारों की दूरी को हम कहते हैं पेज मार्जिन। 41 नंबर प्रश्न कहता है किसे संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया जाता है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नेटवर्क कार्ड। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इंटरनेट ब्राउज़र। 44 नंबर प्रश्न आइए, एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को अब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ABS। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट को अन्यत्र प्रतिलिपि करना चाहते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कॉपी। प्रतिलिपि यानी कॉपी। MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, Alt+I+R। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कैरेक्टर। 48 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी। विद्यालय में भी किया जाता है, सरकारी क्षेत्र में भी किया जाता है और व्यवसाय में भी किया जाता है मेल मर्ज का इस्तेमाल। आगे बढ़ेंगे। आपका 49 नंबर प्रश्न है कि डेटा मैट्रिक्स, डेटा मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है कि किस उपकरण की किस्म है। डेटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि प्रिंटर। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, स्लाइड मास्टर। आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पर जो है ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न, सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्लियर फॉर्मेट। आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर लिंक किया जा सकता है। कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर लिंक किया जा सकता है। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्रिएट हाइपरलिंक।
आगे बढ़ेंगे 54 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटो सम जो कई मानों को जोड़ने का एक तेज और आसान तरीका है को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या मतलब अल्ट और उसके बाद प्लस का साइन और उसके साथ इजकल टू, ये तीनों एक साथ क्लिक करने पर ऐसा हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि किस लैंग्वेज का उपयोग करके, कहता है कि किस लैंग्वेज का उपयोग करके अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है। किस लैंग्वेज का उपयोग करके अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पाइथन। अल्टा विस्टा क्या है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 57 पर आइए। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है? तो बराबर चिन्ह से क्या शुरू होता है? फॉर्मूला शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है क्या कि डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन कैसे जोड़ें? तो डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन कैसे जोड़िएगा? तो 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इंसर्ट टैब पर जाकर। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है? कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है? तो कंप्यूटर के पहले प्रकार का नाम था माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर के पहले प्रकार का नाम क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे तो एक्सेल के अंदर A1, B1, C1, D1 ये सब जो है ये क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ये सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल एड्रेस। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट चल रहा है ये तब तक चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म नहीं हो जाते हैं। एक अल्टरनेटिव डे पर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके लिए लेते हैं। कुछ दिन इंतज़ार करिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी कि आपके लिए लाइव आने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपका अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ मैं अपने इस चैनल पे पोल में कुछ क्वेश्चंस भी डालता हूँ, शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ, तो आप उन्हें देखा करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।